हाय फ्रेंड्स, आज हम सब जहांगीर से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और हमारा प्रयास है कि जहांगीर के शासनकाल से यदि किसी एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। अकबर सलीम को या जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। सलीम या जहांगीर के पिता थे अकबर और माता थी हरकाबाई। अकबर हरकाबाई को उपाधि दिया था मरियम उज जमानी का। तो यहाँ पे मरियम उज जमानी या हरकाबाई माता थी किसकी? जहांगीर की या सलीम की। सलीम 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। सलीम गद्दी पर बैठा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से। अकबर को लगा कि जहांगीर साम्राज्य को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए 1602 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्ज़ा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके कारण जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात अकबर ने अपने अंतिम दिनों में जहांगीर को उत्तराधिकारी बनाया। जहांगीर के उत्तराधिकारी बनने के पश्चात 1606 ईस्वी में खुसरो मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया, जिसके पश्चात खुसरो मिर्ज़ा और जहांगीर की सेना के बीच एक युद्ध हुआ जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में। इस युद्ध में खुसरो मिर्ज़ा पराजित हो जाता है। उसके पश्चात खुसरो मिर्ज़ा को पकड़कर अंधा कर देता है और कैद में डाल देता है। खुसरो मिर्ज़ा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से गोविंदवाल में मिला था तथा अर्जुन देव ने खुसरो मिर्ज़ा की सहायता किया था, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दिलाया था? जहांगीर ने। किसके कारण? खुसरो मिर्ज़ा की सहायता करने के कारण। किसके कारण? खुसरो मिर्ज़ा की सहायता करने के कारण। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर का विवाह सबसे पहले मानबाई से हुआ था। मानबाई का पुत्र था खुसरो मिर्ज़ा। यह वही खुसरो मिर्ज़ा है जो विद्रोह के बाद जहांगीर ने जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में युद्ध के पश्चात अंधा करके कैद में डाल दिया था। मानबाई जहांगीर की पहली पत्नी थी, जिसके कारण इन्हें जाना जाता था जान ए कलाम के नाम से तथा शाह बेगम के नाम से।
जहांगीर की वह पत्नी जो जान ए कलाम तथा शाह बेगम के नाम से जानी जाती थी, वह पत्नी थी मानबाई। जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई। जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम, जिसे हम सब शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। मेहरुनिसा से जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। मेहरुनिसा पहले से ही विवाहित थी। वह विधवा थी अली कुली खां की। मेहरुनिसा का विवाह पहले 1594 ईस्वी में अली कुली खां के साथ हुआ था, जो मुगलों के अधीन था। अली कुली खां ने एक शेर की हत्या कर दिया था। इससे खुश होकर जहांगीर ने अली कुली खां को उपाधि दिया था शेर ए अफगान का। शेर ए अफगान की उपाधि अली कुली खां को किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और उस समय जहांगीर को पता भी नहीं था कि अली कुली खां की पत्नी का नाम मेहरुनिसा है और वह काफ़ी सुंदर है। जहांगीर एक बार नवरोज के त्यौहार पर विधवा मेहरुनिसा को देखता है और उस पर आसक्त हो जाता है और विवाह की इच्छा करता है। इस प्रकार 1611 ईस्वी में विधवा मेहरुनिसा के साथ जहांगीर का विवाह हो जाता है। मेहरुनिसा तथा शेर ए अफगान यानी अली कुली खां की पुत्री थी लाडली बेगम। लाडली बेगम मेहरुनिसा और शेर ए अफगान की पुत्री थी। जहांगीर विवाह के पश्चात मेहरुनिसा को उपाधि दिया था पहले नूर महल का, यानी महल की रोशनी। उसके बाद उपाधि दिया था नूर जहां का। नूर जहां का मतलब पूरी जहां की रोशनी, यानी जहां में सबसे सुंदर। मेहरुनिसा की माता थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम गुलाब के फूल से सर्वप्रथम इत्र का निर्माण किया था। मेहरुनिसा यानी नूरजहां की पिता थे मिर्जा गयास बेग। इन्हें दरबार में उच्च पद दिया गया और जहांगीर ने इन्हें उपाधि दिया था इत्तेमादुद्दौला का। इत्तेमादुद्दौला का उपाधि मिर्जा गयास बेग को किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। मेहरुनिसा का यानी नूर जहां का भाई था आसफ खां। इन्हें भी दरबार में उच्च पद दिया गया। आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो। आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो का विवाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात खुर्रम यानी शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को उपाधि दिया था मुमताज महल का। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह के पश्चात मेहरुनिसा यानी नूरजहां से संबंधित जितने भी सदस्य थे उनको दरबार में उच्च पद मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार दरबार में दो गुट बन जाता है। एक नूरजहां का सपोर्टर थे और दूसरा गुट वह था जो जहांगीर से संबंधित थे या अलग गुट बनाकर रहते थे। इस प्रकार
मेहरुनिसा यानी नूर जहाँ के सपोर्टर थे। माता असमत बेगम, पिता मिर्ज़ा गयास बेग और भाई आसफ खां। और इस गुट में शामिल थे खुर्रम यानी शाहजहाँ। ये सभी लाडली बेगम के विवाह से पहले शाहजहाँ यानी खुर्रम को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु 1620 ईस्वी में लाडली बेगम कौन थी? मेहरुनिसा या नूर जहाँ के पहले पति जो कि अली कुली खां था, उसकी पुत्री थी लाडली बेगम। जब लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के एक अन्य पुत्र शहरयार से हुआ तो नूर जहाँ ने जहांगीर का उत्तराधिकारी शहरयार को बनाने के पक्ष में था, जबकि नूर जहाँ का भाई आसफ खां खुर्रम यानी शाहजहाँ को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि आसफ खां का दामाद था खुर्रम शाहजहाँ। इस कारण नूर जहाँ के गुट में या समूह में फूट पड़ गया। 1622 ईस्वी में कंधार पर ईरान के शासक शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। इसके बाद शाहजहाँ को दक्कन का प्रांतीय गवर्नर बनाया और शाहजहाँ को दक्कन जाने के लिए कहा गया। शाहजहाँ के इनकार करने के परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ और वह युद्ध था बिलोचपुर का युद्ध। बिलोचपुर का युद्ध कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। और यह कहाँ स्थित है? बिलोचपुर आगरा के निकट स्थित है। इस युद्ध में शाहजहाँ के साथ था उनके गुरु अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा मुगल सेनापति महाबत खां। इस युद्ध में शाहजहाँ पराजित होने के बाद दक्कन चले गए थे। सोलह सौ 1626 ईस्वी में महाबत खां ने विद्रोह करके जहांगीर को बंदी बनाकर स्वयं को शासक घोषित कर दिया था, किंतु नूर जहाँ के प्रयास से जहांगीर पुनः शासन पर बैठा था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हो गया था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा लाहौर में, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। जहांगीर का मकबरा बनवाया गया था किसके द्वारा? नूर जहाँ के द्वारा। नूर जहाँ ने बनवाई थी जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूर जहाँ ने शहरयार को शासक घोषित कर दिया। इसी बीच आसफ खां ने आगरा में खुसरो के अवयस्क पुत्र द्वार बख्श को शासक घोषित कर दिया तथा शाहजहाँ को आगरा आने का संदेश भेज दिया। शाहजहाँ के आगरा पहुँचने पर द्वार बख्श को हटाकर शाहजहाँ का राज्याभिषेक किया गया तथा शहरयार को अंधा करके बंदी बना लिया था नूर जहाँ के साथ। नूर जहाँ के पिता थे मिर्ज़ा गयास बेग। नूर जहाँ जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने मिर्ज़ा गयास बेग को उपाधि दिया था इत्तेमादुद्दौला का। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में और इस मकबरे को बनवाई थी
नूरजहाँ ने इत्तेमादुद्दौला का मकबरा को हुमायूं का मकबरा एवं ताजमहल के बीच की कड़ी माना जाता है। हुमायूं का मकबरा एवं ताजमहल के बीच की कड़ी किस मकबरे को माना जाता है? इत्तेमादुद्दौला का मकबरा को। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। भारत में सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया पहला मकबरा कौन सा था? इत्तेमादुद्दौला का मकबरा। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा में मुग़ल नक्काशी कला पितरादुरा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा में मुग़ल नक्काशी कला पितरादुरा तकनीकी का प्रयोग किया गया है पहली बार। पितरादुरा तकनीकी में पत्थर पर जवाहरात जड़ने का काम होता था और कीमती पत्थरों को दीवालों पर या पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर्वप्रथम आए थे जहांगीर के दरबार में और वह प्रतिनिधि था विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपना जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था तथा इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किंतु विलियम हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे प्रतिनिधि के रूप में सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए थे और उसके साथ आया था पादरी एडवर्ड टेरी। सर थॉमस रॉ 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रुका। जहांगीर ने फरमान जारी करके व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अनेकों स्थानों पर फैक्ट्री को स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री था सूरत में। सूरत गुजरात में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम फैक्ट्री था सूरत का फैक्ट्री। जहांगीर के शासनकाल में अन्य यूरोपीय यात्री आए थे, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आँख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन।
उस्ताद मंसूर यह पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था कौन? उस्ताद मंसूर। और अबुल हसन व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। व्यक्ति विशेष के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन था? अबुल हसन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दशवंत, बसावन। और शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब्दुल समद, दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि किसे दिया था? संस्कृत कवि जगन्नाथ को। संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। और जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को उपाधि दिया था नादिर अल उसका। और अबुल हसन को उपाधि दिया था नादिर रुजमा का। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। हमजा नामा का विषय क्या है? चित्रकला। हमजा नामा का विषय क्या है? चित्रकला। जहांगीर द्वारा विकसित बाग है शालीमार बाग, जो कि श्रीनगर में स्थित है। इस समय आसफ खान ने विकसित करवाया था निशांत बाग। निशांत बाग भी श्रीनगर में ही है। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। यह आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई थी। जहांगीर के अलावा मोतबिंद खां और मोहम्मद हादी ने इस पुस्तक को पूरा करने में भाग लिया था। नीम अस्पा की शुरुआत किया था अकबर ने। नीम अस्पा के अंतर्गत एक सैनिक के लिए एक घोड़े का प्रावधान था। दू अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत किया था जहांगीर ने। दू अस्पा के अंतर्गत एक सैनिक के लिए 2 घोड़े का प्रावधान था। मेवाड़ मुगल संधि हुआ था 1615 ईस्वी में। मेवाड़ मुगल की संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अमर सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर से 1615 ईस्वी में संधि कर लिया था। मेवाड़ मुगल संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।